जय श्री कृष्णा दोस्तों। पिछले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन ने युद्ध नहीं करने के अनेक कारण देते हुए धनुष बाण त्याग दिए। इस सूरत में अब एक ही सवाल बचता है कि कृष्ण किस हद तक व कितना अर्जुन की बातों से राजी हैं। यदि कृष्ण अर्जुन की बातों से सहमत हैं तब तो फिर कोई बात ही नहीं बचती है, गीता यहीं समाप्त हो जाती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अर्जुन से सहमति दिखाने के बजाय कृष्ण ने शोकाकुल अर्जुन से आश्चर्यचकित होते हुए कहा, हे अर्जुन, तुझे असमय का यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ है? और यह एक वाक्य ही कृष्ण के साइकोलॉजिकल ज्ञान को दर्शाने हेतु पर्याप्त है। यह पहला वाक्य है जो गीता में कृष्ण ने कहा है, परंतु इतना सटीक कि बार बार कृष्ण के साइकोलॉजिकल ज्ञान को सलाम करने को जी करता है। असमय यानी गलत समय। कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुझे कौरवों से युद्ध टालना ही था तो पिछले 40 वर्षों में तुझे युद्ध टालने के 40 मौके उपलब्ध थे। मैं तो युद्ध टालना चाहता ही था, तू भी सहयोग कर देता तो यह नौबत ही ना आती। लेकिन आज जब किसी भी क्षण युद्ध प्रारंभ होने को है तब तेरा यह विचार समय की चाल से मेल नहीं खाता, क्योंकि अब यह युद्ध अटल हो चुका है और जो अटल हो जाए, जिसे बदला ही ना जा सकता हो, हे अर्जुन, उसे स्वीकारने के अलावा मनुष्य के पास अन्य कोई उपाय होता ही नहीं है। आज तो तू यहाँ से जाना भी चाहे तो भी तुझे जाने कौन देगा। आज यहाँ तेरी कोई नहीं सुनेगा। अतः आज तेरा युद्ध न करने का विचार सिवाय एक मोह के और कुछ नहीं है। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू चाहे जो समझकर बड़ी बड़ी बातें कहे गया हो, युद्ध न करने के कैसे ही तर्कपूर्ण कारण दे रहा हो, परंतु यह स्पष्ट समझ ले कि असमय का ऐसा मोह पकड़ना श्रेष्ठ पुरुषों का लक्षण नहीं है। और यह कहकर कृष्ण ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि वे मनुष्य की साइकोलॉजी के सरताज हैं और यह हर एक को समझना जरूरी है। यही मेरा यानी भगवत गीता का महत्व है। कृष्ण की यही साइकोलॉजिकल पकड़ गीता को महान से महानतम ग्रंथ बनाती है। और कृष्ण की कही इस बात को विस्तार से समझने हेतु थोड़ा मनुष्य की संरचना तथा उसकी कार्यप्रणाली को समझ लेना। मनुष्य के पास 3 बड़ी शक्तियाँ हैं। एक है अहंकार, जो स्वार्थ की सोचता है और फिर उस पर अड़ जाता है। दूसरी है बुद्धि, जो कि गलत अहंकार को भी अच्छे शब्दों और विचारों का जामा पहनाती है। और तीसरा है उसका मन, जो कुदरत के निकट है, वह एक फ्लो में बहता है और उसकी इन तीनों शक्तियों के भीतर क्या चल रहा है वह वो 3 जगहों से प्रकट करता है। एक आँख, दूसरा जुबान व तीसरा हाव भाव से। अब यदि मनुष्य जो भीतर है वही बाहर प्रकट कर रहा है तो तीनों में एक सामंजस्य होता है, तीनों में कोई विरोधाभास कभी नहीं होता है। यही कारण है कि झूठ बोलते वक्त मनुष्य आँख चुराता है। और अब कृष्ण को तो यह सब समझने की ज़रूरत ही नहीं, वे तो इस पूरी संरचना के बेताज बादशाह हैं। सो कुल मिलाकर कृष्ण ने अर्जुन का एक एक शब्द सुना है, उसके हाव भाव तथा उसकी आँखों का टपटपाना भी देखा है और वे जानते हैं कि अर्जुन के शब्दों, उसकी आँखों तथा उसके हाव भावों में कोई सामंजस्य नहीं, अर्थात भीतर कुछ और चल रहा है तथा वह बाहर कुछ और प्रकट कर रहा है। यह स्पष्ट समझ लेना कि अर्जुन जो कह रहा है वही उसके मन में होता तो भी कृष्ण उससे एक बार को सहमत हो जाते, लेकिन वह चालाकी दिखा रहा है। मन में कुछ और कह कुछ और रहा है और वह यह तो कृष्ण को चल ही नहीं सकता। बस यही बात आपको विशेष तौर पर समझने की है, क्योंकि दिन प्रतिदिन की साइकोलॉजी समझने हेतु गीता बड़ी उपयोगी है। आप लोगों को जीवन में हजारों लोगों से व्यवहार करने होते हैं। अधिकांश लोगों के मन में कुछ होता है और बाहर वे कुछ और प्रकट करते हैं। और आप भी जानते हैं कि महत्व भीतर क्या है उसका है। सो अर्जुन के बाहर क्या है वह तो आपने उसके कहे शब्दों से सुना, लेकिन वास्तव में उसके भीतर क्या है यह समझना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अर्जुन जैसी ऊंची ऊंची बातें तो यहाँ दिन रात हर कोई करता रहता है, लेकिन उससे साइकोलॉजी समझने वाले प्रभावित नहीं होते। फिर ऐसे में साइकोलॉजी के सरताज कृष्ण के प्रभावित होने का तो सवाल ही नहीं उठता है।
सो अब सीधे यह समझ लेते हैं कि कृष्ण अर्जुन की प्रभावी बातों तथा सटीक तर्कों से प्रभावित क्यों नहीं हुए, और यह सब समझने हेतु साइकोलॉजी का गहरा ज्ञान आवश्यक है। हालांकि इसके बजाय यह कहूँ तो ज़्यादा सही होगा कि साइकोलॉजी का कोई भी ज्ञान पाने हेतु गीता को समझना जरूरी है, क्योंकि दूसरा कोई ग्रंथ ही नहीं है जिसमें मनुष्य की साइकोलॉजी को इतनी गहराई से पकड़ा गया हो। सच कहूँ तो गीता का जन्म हुए कई हजार वर्ष के ऊपर बीत चुके हैं, लेकिन गीता के इन 5000 वर्षों में मनुष्य को बहुत प्रगति करते देखा है, परंतु साइकोलॉजी के क्षेत्र में वह आज भी इतने अंधकार में है जितना कि वह इसके जन्म के वक्त था। जबकि सत्य यह है कि मनुष्य जीवन सिवाय एक साइकोलॉजी के और कुछ नहीं है। जिन्होंने साइकोलॉजिकल गहराई छुई उन्होंने ही सुख व सफलता से भरा जीवन गुजारा। और सच कहूँ तो इस लिहाज से आप गीता को सुख और सफलता दिलाने वाला एक महाकाव्य भी कह सकते हैं। और इस महाकाव्य को समझने हेतु तो ज़रूरी है कि गीता से आज की वैज्ञानिक भाषा में ही बात करें। इसलिए मैं जब ज़रूरत पड़ेगी तब समझाने हेतु आज उपयोग में आने वाले शब्दों तथा आज के प्रचलित सिद्धांतों का सहारा लूँगी। खैर, आगे की बात समझने हेतु तो पहले थोड़ा प्रकृति की रचना को समझें, साइकोलॉजी के चंद प्रमुख सिद्धांतों को समझें। निश्चित ही अर्जुन के भीतर कुछ परिवर्तन हुआ है और अर्जुन अपने तरीके से उसके भीतर के परिवर्तन को बाहर प्रकट भी कर रहा है। यह तो सामान्य घटना हुई, महत्वपूर्ण यह है इसके पीछे कार्य कर रहे साइकोलॉजी के सिद्धांत को समझना, क्योंकि साइकोलॉजी का ही इस प्रकृति पर राज है। अतः साइकोलॉजी के इस सिद्धांत को समझने हेतु तो पहले यह समझ लीजिए कि टाइम एंड स्पेस के सिद्धांत के आधार पर यहाँ दो जगत एक साथ अस्तित्व में है। पहला है बाह्य जगत, जिसे आप आज की वैज्ञानिक भाषा में स्पेस कह सकते हैं। यह बाह्य जगत मात्र परिणामों का जगत है। दूसरा है भीतरी जगत, जिसे आप आज की भाषा में टाइम भी कह सकते हैं। और महत्वपूर्ण यह है कि आप बाह्य जगत में घटने वाली तमाम घटनाओं के कारण यहाँ भीतरी जगत में छिपे रहते हैं। और यह नियम है कि बिना भीतरी परिवर्तन के कोई बाहरी परिवर्तन नहीं आता। इसी बात को आज की भाषा में कहूँ तो बिना समय के परिवर्तित हुए बाहर कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसीलिए समय और उसके सिद्धांत बड़े महत्वपूर्ण हैं। खैर, अभी तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि अर्जुन के भीतर कुछ परिवर्तन आया है जो बाहर प्रकट हो रहा है, लेकिन बाहरी परिवर्तन का महत्व नहीं, क्योंकि उसकी जड़ भीतरी छिपी हुई होती है। और आगे की कोई भी बात समझने हेतु तो उसमें क्या भीतरी परिवर्तन आया है और वह क्यों आया है, यह समझना ज़रूरी है। बस उसी के लिए साइकोलॉजी का ज्ञान चाहिए, जो गीता आपकी अपनी भगवत गीता देने का प्रयास कर रही है। खैर, यहाँ एक बात और समझ लेना कि मनुष्य के लिए कुदरत में कोई अलग से नियम नहीं बने हुए हैं। प्रकृति के नियम इतने प्रगाढ़ हैं कि वे एक छोटे कण से लेकर पूरे के पूरे मनुष्य जीवन तक पर बराबरी से लागू होते हैं। और प्रकृति के सारे परिवर्तनों पर आपके युग के महान वैज्ञानिक न्यूटन, जिन्हें आप आज के युग के महान दार्शनिक भी कह सकते हैं, का दिया गति का सिद्धांत लागू है। फिर वह गति परिवर्तन चाहे निर्जीव वस्तुओं में हो या मनुष्य के मन में, और न्यूटन का गति का वह सिद्धांत क्या है, जरा याद कर लो। सिद्धांत यह है, कोई भी गतिमान वस्तु तब तक समान गति से गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर किसी बाह्य बल का दबाव न आ जाए। और निश्चित ही यह बाह्य प्रभाव दो तरफा हो सकता है। यदि दबाव गति की दिशा में हो तो उस दिशा में जाने की गति तेज हो सकती है, और दबाव यदि विपरीत दिशा में हो तो गति मंद पड़ जाती है। अब थोड़ा इसी बात को अर्जुन के उदाहरण से समझें। पिछले 40 के करीब वर्षों से अर्जुन कौरवों को अपना शत्रु मानता आ रहा है। उसके प्रति अर्जुन की शत्रुता में समय के साथ वृद्धि की हुई है। अभी क्षण भर पहले भी उसने पूरे जोश में कृष्ण को कहा था कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो। मैं दुर्बुद्धि दुर्योधन का साथ देने वालों को देखना चाहता हूँ। मुझे जिनसे युद्ध करना है उनकी शक्ति का ठीक ठीक अवलोकन करना चाहता हूँ। यानी वह क्षण भर पहले भी युद्ध की चाह से भरा था। उसका
दुर्योधन को दुर्बुद्धि कहना स्पष्टतः दर्शाता है कि उसे क्षण भर भी पूर्व भी कौरवों पर क्रोध ही था। तो फिर 40 वर्षों में जो परिवर्तन नहीं आया वह पल भर में कैसे आ गया? और गति के नियम के आधार पर समझें तो बिना कुछ नया घटे गति में परिवर्तन नहीं आ सकता। यह भी स्पष्ट है कि परिवर्तन बहुत बड़ा आया है। 40 वर्षों से युद्ध को लालायित अर्जुन अब युद्ध करने से इनकार कर रहा है, यानी परिवर्तन निश्चित ही विपरीत दिशा में आया है, अर्थात दबाव अर्जुन पर विपरीत दिशा में पड़ा है। सवाल यही कि यह सब अचानक क्यों हुआ? बाहर ऐसा क्या घटा? बाहर ऐसा तो कुछ कौन सा दबाव आया जिसने 40 वर्षों की एक तरफा गति को विपरीत दिशा दे दी? कल अर्जुन लड़ाई करना चाहता था, आज अर्जुन युद्ध से भाग रहा है। तो निश्चित ही बाहर अर्जुन ने कौरवों की विशाल सेना देखी तथा उसमें उपस्थित अपने सगे संबंधी देखे। अब इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि अर्जुन में परिवर्तन कौरवों की सेना को देखने से आया। यह भी समझ गए होंगे कि उस देखने ने अर्जुन की युद्ध की लालसा को गति देने की बजाय व्यवधान पहुंचाने का कार्य किया। और मैं आपसे यह तो कह ही चुकी हूँ कि जगत त्रिगुणी माया से घिरा हुआ है, सो कोई परिवर्तन भी इस त्रिगुणी माया से बाबत नहीं है। अर्जुन के भीतर परिवर्तन तो आया, परंतु इस परिवर्तन के कारणों में 3 संभावनाएं छिपी हुई हैं। पहली यह कि अर्जुन अहिंसा को उपलब्ध हो गया हो, उसे जान माल की हानि करके कुछ पाना योग्य नहीं लग रहा हो। दूसरी संभावना यह है कि उसे कौरवों पर प्रेम उमड़ पड़ा हो, वह सोच रहा हो कि राज्य में मैं भोगूं या कौरव भोगे, है तो दोनों भाई भाई ही, ऐसे में राज्य हेतु भाइयों से क्यों झगड़ना। और तीसरा संभावना यह है कि वह कौरवों की विशाल सेना को देखकर डर गया हो। और सबसे महत्वपूर्ण यही समझना है कि इन 3 में से कौन से कारण से अर्जुन में इतना बड़ा परिवर्तन आया। ऐसा क्या हुआ कि अर्जुन को लालायित अर्जुन युद्ध से इनकार कर रहा हो? और यह कारण पहचानने में कृष्ण के तो मात खाने का सवाल ही नहीं उठता है। यदि अर्जुन अहिंसा को उपलब्ध हुआ होता तो गीता यही समाप्त हो जाती। कृष्ण तुरंत कह देते कि तो ठीक कह रहा है, चला जा यहाँ से। यदि कौरवों के प्रति प्रेम उमड़ा होता तो शायद कृष्ण पांडवों तथा कौरवों की तात्कालिक किसी मीटिंग का प्रबंध करने की संभावना खोजते। हालांकि यह असंभव था, क्योंकि पहले तो पांडवों को अपने आपस में ही फैसला करना था। पड़े ऐसा था, यह भी तय ही था कि इसमें चलना उन सबकी पत्नी द्रौपदी की ही थी, और द्रौपदी को तो दुर्योधन व दुशासन के खून से कम कुछ स्वीकार्य नहीं था। वहीं युद्ध रोकने हेतु कौरवों को भी राजी करना जरूरी था। वहाँ भी दुर्योधन के पहाड़ जैसे अहंकार के राजी होने की कोई संभावना नहीं थी। और सबसे बड़ी बात यह कि इन सब के लिए अब समय ही कहाँ था। किसी भी समय युद्ध का बिगुल बज सकता था, सेनाएं मैदान में खड़ी थी। फिर भी यदि वाकई अर्जुन का भ्रातृ प्रेम जागा होता तो कृष्ण एक अंतिम कोशिश अवश्य करते। हालांकि कुछ मात्रा में निश्चित ही अर्जुन का भ्रातृ प्रेम जागा भी था, लेकिन इस वक्त कृष्ण के पास उसके उस भ्रातृ प्रेम को हवा देने का समय ही कहाँ था। उनके पास तो अर्जुन के इस भ्रातृ प्रेम की अनदेखी करने के अलावा दूसरा कोई मार्ग ही नहीं था। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह थी कि जागे भ्रातृ प्रेम से कहीं ज़्यादा तो कौरवों की विशाल सेना तथा उसमें कर्ण, भीष्म व द्रोण जैसे धनुर्धारियों को देखकर अर्जुन डर गया था। परंतु चूंकि वह बुद्धिमान था तो एक तरफ तो वह अपने डर को शब्दों द्वारा अहिंसा की ऊंची ऊंची बातों से छिपाने की कोशिश कर रहा था, तो दूसरी तरफ वह अपने भीतर जागे भय को कौरव प्रेम का जामा पहनाने की कोशिश कर रहा था। यानी कौरवों के प्रति उसे जो सहानुभूति जागी थी उससे कई गुना बढ़ा चढ़ाकर दर्शाने में लगा हुआ था। अब अपनी इस कोशिश से वह दुनिया के किसी भी व्यक्ति को भ्रमित कर सकता था, परंतु साइकोलॉजी के सरताज कृष्ण को नहीं। अब अर्जुन कैसे अपने भय को अहिंसा तथा कौरव प्रेम का जामा पहना रहा है वह समझो, और उस हेतु अर्जुन का कहा एक एक शब्द ध्यान से सुनो। मैंने पहले ही कहा कि सत्य छिपाया ही नहीं जा सकता है। मनुष्य कोशिश तो करता है, परंतु वह आँख, शब्द व हाव भाव से प्रकट हो ही जाता है। सवाल सिर्फ साइकोलॉजिकल ज्ञान का ही है। खैर, हम तो अब सीधे अर्जुन के कहे शब्दों का अन्वेषण करते हैं। और वह कौरवों की सेना देखकर कहता है कि स्वजन समुदाय को देखकर अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है।
शरीर में कंप उत्पन्न हो रहा है। अब स्वजन समुदाय को देखकर भी कहीं अंग शिथिल होते हैं, मुख सूखता है, शरीर में कंप होता है। यह सब तो सिर्फ ताकतवर शत्रु को देखकर ही होता है। स्पष्टता उसके आँख, शब्द व हाव भाव में कोई सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। वह कह तो स्वजन समुदाय रहा है, परंतु भीतर उसके मन में अब भी कौरवों के प्रति शत्रुता ही भरी पड़ी है। यूं भी पिछले चंद क्षणों में कौरवों ने ऐसा कुछ नया किया भी नहीं था कि अर्जुन को उसके प्रति प्रेम उमड़ जाए। और मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि बिना कुछ नया घटे भीतर परिवर्तन नहीं आ सकता। तो खैर, फिर इसी श्रृंखला में वह आगे कह रहा है कि त्वचा जल रही है, धनुष हाथ से गिर रहा है, मन भ्रमित हो रहा है तथा अब तो ठीक से खड़ा तक नहीं रह पा रहा हूँ। कहने की जरूरत नहीं कि यह सब भयभीत मनुष्य के लक्षण हैं। आश्चर्य यह कि अर्जुन ने करीब 1 वर्ष पूर्व विराट की सेना के साथ मिलकर द्रोण, भीष्म व कर्ण को मार खदेड़ा था, लेकिन अर्जुन एक अच्छा योद्धा है। वह जानता है कि उस समय परिस्थितियां भिन्न थीं। उस समय दुर्योधन एक छोटी सी सेना लेकर अर्जुन को खोजने निकला था, और चूंकि सेना एक लंबा समय तक कर पहुंची थी अतः थकी हुई भी थी। साथ ही उन्हें अर्जुन से अकेले भिड़ने की उम्मीद थी। ऐसे में अर्जुन के साथ मत्स्यराज की विशाल सेना का होना उनके लिए पूरी तरह से अप्रत्याशित था उस वक्त। और युद्ध में अप्रत्याशित का क्या महत्व है, यह समझाने की कोई आवश्यकता नहीं। जीवन के किसी भी युद्ध का सबसे बड़ा हथियार ही अप्रत्याशित होता है। हालांकि अर्जुन द्वारा उनको मार खदेड़ने का एक और कारण था। कौरव युद्ध तो कर रहे थे, परंतु उस समय वे इस बाबत भी तय नहीं थे कि सामने लड़ने वाला योद्धा अर्जुन ही है। उन्होंने पूरा युद्ध इसी असमंजस में लड़ा था कि वह अर्जुन है भी या नहीं, क्योंकि पांडव अज्ञातवास भोग रहे थे, सो वे अपने स्वाभाविक स्वरूप में नहीं थे। और इन सब कारणों को मिलाकर अर्जुन जैसे वैचारिक योद्धा को आज रत्ती भर भ्रम नहीं है कि उस युद्ध को जीतने और आज के युद्ध को जीतने में बड़ा फर्क है। उसे कौरवों की सेना देखकर लग गया है कि यह युद्ध जीतना मुश्किल है, और यही बात वह पूरी कोशिश के बाद भी छिपा नहीं पा रहा है। वह आगे के वाक्य में ही कह रहा है कि हे कृष्ण, मैं तो लक्षणों के भी विपरीत ही देख रहा हूँ। कौरवों की इस विशाल सेना को देखकर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। हालांकि वह तुरंत बात संभालते हुए यह भी कहता है, और फिर कृष्ण, स्वजन समुदाय को मारकर मैं कल्याण भी नहीं देख रहा हूँ। यानी एक तरफ हार की संभावना नजर आ रही, दूसरी तरफ जीतने पर भी स्वजन समुदाय को मारने का गम सता रहा है। सच कहूँ कृष्ण, तो मैं ना तो राज्य चाहता हूँ और न विजय ही। गुरुजन, ताऊ चाचू को मारने का क्या फ़ायदा? मुझे तो तीनों लोक मिले तो भी मैं यह करना नहीं चाहता, तो पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। अर्जुन भूल गया है कि युद्ध जीतने पर ना तो उसे कोई तीनों लोक दे रहा है और ना पृथ्वी ही। यह सिर्फ हस्तिनापुर के सिंहासन तक ही सीमित है। और यह समझ लेना कि हर कोई हारने पर या न हारने पर, संभावना खड़ी होने पर सीधे क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे पर ही उतर आता है। 2-4 थपेड़े खाने पर ही सब माया है नजर आने लगता है। परंतु यह शमशान वैराग्य है, परंतु मन की वास्तविकता नहीं। और अर्जुन के मन की वास्तविकता यह है कि एक तरफ वह डरा हुआ है और दूसरी तरफ स्वजन समुदाय से लड़कर उसे कोई बड़ा लाभ भी नजर नहीं आ रहा है। खैर, अर्जुन की बात यहीं समाप्त नहीं होती। फिर तो वह कृष्ण को प्रभावित करने की तथा उन्हें भ्रमित करने की हद ही लांघ जाता है। आगे वह शास्त्रों का सहारा लेकर कहता है कि शास्त्र भी भाई बंधुओं को मारने की इजाज़त नहीं देते हैं। हे कृष्ण, ये लोग तो अज्ञानी हैं, परंतु शास्त्रों के ज्ञाता हम दोनों यह सब जानते हुए भी महापाप करने को तैयार हो गए। यह आश्चर्य है। यानी उल्टा वह कृष्ण को ज्ञान दे रहा है। कह रहा है कि देखो कृष्ण, यह सब बातें मैं तुम्हें महापाप से बचाने हेतु समझा रहा हूँ, तुम्हारी आंखें खोल रहा हूँ। हमें जानबूझकर अपने लिए नरक के द्वार नहीं खोलने चाहिए। और अंत में कहकर कि हे कृष्ण, तुम जानो, तुम्हें इस महापाप का भागीदार बनना हो तो बनो, परंतु मैंने तय कर लिया है कि मैं यह युद्ध नहीं लड़ूंगा। इतना कहते कहते वह धनुष त्याग कर रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाता है।
अब आपसे प्रश्न है, अब आप सोचिए, इतने प्रभावी तथा भ्रमित कर देने वाले वक्तव्य को देखकर क्या श्री कृष्ण अति प्रसन्न हो गए होंगे कि अर्जुन अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहता है, या फिर कृष्ण ने समझा होगा अर्जुन भयभीत हो गया है इस युद्ध से। आखिर कृष्ण ने क्या उत्तर दिया होगा? अब इस बात के लिए मिलते हैं आपसे अध्याय 2 के भाग 2 में, क्योंकि यह वीडियो लंबा हो जाएगा। दोस्तों, अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप इस चैनल को समर्थन दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर अंत तक देखा है तो अच्छा लगा होगा तो अपने प्रियजनों को वीडियो शेयर करें। शुक्रिया दोस्तों। जय श्री कृष्णा।